लाइफ छोटी या बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहेगी, राइट। कभी आपकी टीम बहुत अच्छा करेगी, कभी टीम अच्छा नहीं करेगी, कभी कभी आपका चेक नीचे जाएगा। हाँ, आप सोच के देखिए कि अगर झूला समझते स्विंग है ना, झूले में आपको बैठा दिया जाए और बस वो झूला हिल नहीं रहा है, अच्छा लगेगा? मजा आएगा क्या? क्या होता है, हम आगे और पीछे जाते हैं ना तो मजा आता है। म्यूजिक अगर एक सा कोई वायलिन बजा रहा है तो बस वो एक ही टू बस ऐसे ही बजाया, मजा आएगा? हाँ, तो क्या होता है कि रिदम, जिंदगी का जो संगीत है उसमें वेरिएशन, अप्स एंड डाउन्स जरूरी है। तो जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम आए तो समझना कि जिंदगी का संगीत अच्छा बज रहा है, मजा आ रहा है, उसको एंजॉय करिए। कभी आपको हेल्थ खराब हो सकती है, वैसे डॉक्टर नेचर खाएंगे तो हेल्थ खराब नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जुकाम हो गया, कहीं बुखार हो गई, कभी आपका मूड अच्छा नहीं है, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी जो भी है, लेकिन उसको एंजॉय करना आप सीख जाओगे ना तो एक्चुअल में आप एक्सपर्ट बन जाओगे जिंदगी के, है ना। तो पहले तो हमें जिंदगी का एक्सपर्ट बनना है। हर इंसान की जिंदगी में हमेशा अप्स एंड डाउन्स आते हैं दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स ना हो। और जिसकी जिंदगी में ज्यादा बड़े अप्स एंड डाउन्स आए हैं, झूला जितना ज्यादा ऊपर गया है, राइट, वो झूला बहुत अच्छा होता है। इंडोनेशिया में एक ऐसा स्विंग है ना, बहुत सारे रील्स देखते होंगे, मतलब ऐसा झूला बहुत ऊपर तक जाता है, राइट। उसको बैठने के लिए, उस पर बैठने के लिए लोग हजारों रुपए देते हैं, शायद 12,000 रुपए कुछ लेते हैं वो थोड़ी देर आपको बैठाने के लिए। तो 12,000 देके वो लोग जिंदगी को एहसास करने के लिए, आप सुना, ऊपर और नीचे जाने में जो मजा है उसके लिए लोग पैसे देते हैं। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम आए जिंदगी में तो फोकट में आपको मजा आ रहा है, एंजॉय करिए उसको। ईश्वर आपको फ्री में दे रहा है बिना 12,000 रुपए लिए, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जिंदगी में नेगेटिविटी, मतलब नकारात्मकता, यानी कि प्रॉब्लम्स, ये तो आएगी। किसान सबसे बड़ा एक्चुअल में मोटिवेशनल ट्रेनर होता है। मैं एग्रीकल्चर का बंदा हूं तो किसानों से बहुत सीखता हूं। सो किसान की जिंदगी हमेशा ना तकलीफों से ही होती है। हम जब बहुत तेज गर्मी होती है तो हम लोग घरों में घुस जाते हैं। किसान क्या सोचता है कि बहुत गर्मी है, मैं खेत में हल चला देता हूं। हाँ, मैं राजस्थान में देखता हूं जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो किसान खेत में हल चला देता है ताकि खेत में जितने भी कीड़े हैं जो जमीन में फसल को खराब करेंगे, वो कीड़े बाहर आ जाए। तो जमीन को खोदता है, हल चलाता है और वो कीड़े ताकि बाहर आ जाए, क्योंकि बारिश जब आएगी गर्मी के बाद तो अगर उसने वो कीड़ों को नहीं मारा है, उस मिट्टी को ऊपर नहीं लेके आया, नीचे वाली मिट्टी को, तो वो कीड़े मरेंगे नहीं और बारिश आते ही वो कीड़े और ज्यादा बड़े हो जाएंगे और फैल जाएंगे। तो जब भी जिंदगी में तकलीफ हो, गर्मी हो, है ना, समर हो, उस समय आप अपना वर्क को बढ़ा दीजिए, काम को बढ़ा दीजिए। तकलीफ आए मतलब अभी क्या है, काम को बढ़ाना है, और ज्यादा मेहनत करनी है, धूप में और ज्यादा तपना है, ताकि जब बारिश होगी ना तो आपकी जिंदगी आसान होगी। जो लोग तकलीफ के समय रिलैक्स करते हैं, मतलब कि यार अभी तो तकलीफ है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूं, लोग कहते हैं ना तकलीफ है तो थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा बैठ जाओ, थोड़ा आराम कर लो, हाँ। लेकिन जो लोग आराम करते हैं तकलीफ के समय ना, बारिश में उनकी जिंदगी बहुत खराब हो जाती है, बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं उनकी जिंदगी में, एंजॉय नहीं कर पाते। इसलिए आप किसान की तरह जिंदगी में जब भी तकलीफ आए उस समय हल चलाना शुरू कर दो। तुरंत जाइए, अपना हल उठाइए और उन तकलीफों को रौंदना शुरू कर दीजिए, उनको बाहर लेके आइए। लेट दम कम आउट, तकलीफों को छुपाओ मत। घाव फोड़ा हो रहा है तो डॉक्टर क्या करता है, दबा के पूरा पस निकालता है ना? ऐसे ही करते हैं ना, तकलीफ होती है ना, पस को निकालते हैं। नहीं निकालेंगे तो कुछ लोग वो गंदा पस जो अंदर भरा हुआ है फोड़े के अंदर, उसको नहीं निकालेंगे और उसी के ऊपर क्रीम लगाते रहेंगे, तो क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, पूरा नासूर बन जाएगा, अंदर तक पूरा सड़ा देगा। तो जिंदगी में तकलीफ है, उनको आने दो। फिर हम सोचते हैं कि ठीक है, हमने तकलीफ के समय काम किया, गर्मी के मौसम में काम किया, तकलीफों को बाहर लेके आए, हमने मेहनत करी, बारिश आ गई, हमारा जिंदगी बेहतर हुआ, है ना। बारिश के मौसम में अच्छा लगता है ना, बैठ के पकौड़े खाना, बड़ा कंफर्टेबल सा लगता है। लेकिन फिर यही जिंदगी है। फिर से जैसे ही बारिश होगी तो हमारे जो पेड़ हमने लगाए थे, पौधे लगाए थे, बीज लगाया था, वो बीज के साथ साथ में बहुत सारे खरपतवार भी आते हैं, है ना, वीड्स भी आ जाते हैं। और फिर जो कमजोर आदमी होता है, जो नेगेटिविटी को झेल नहीं पाता है, वो जैसे ही खरपतवार उगती है वो स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन आता है, क्या करूं, मैंने इतनी मेहनत के साथ में
गर्मी में हल चलाया था, फसल लगाई थी, बीज लगाया, और अब एक खरपतवार आ गई। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चेंज करते हैं या कंपनी में प्रॉब्लम होती है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आप आए, आपने मेहनत करी, बहुत कुछ किया, फिर से आपने फसल लगाई कि डॉक्टर नेचर में आते हैं, फसल लगाते हैं, हल चलाते हैं, आपने लगाया, और बहुत सारे खरपतवार भी उग जाते हैं। यानी कि आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो खरपतवार की तरह है, नेगेटिविटी फैलाएंगे, ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, फिर कहेंगे प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। बिना खाए कैसे आएगा? डब्बा देखने से। लेकिन दिस इज नेचुरल, ये ऐसा होता ही है, खरपतवार उगते ही हैं। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, फिर भी खरपतवार उगेंगे, डॉक्टर नेचर में भी उगेंगे। दुनिया में ऐसा कोई खेत है जहां खरपतवार नहीं उगते? तो उगेंगे। फिर से बारिश के बाद फिर से आपकी जिंदगी में फिर खरपतवार आएगी। अच्छा इंसान वो है जो खरपतवार से डरे नहीं, खरपतवार को निकालने का काम शुरू कर दे, वीड्स को निकालना शुरू कर दे। यही करता है ना किसान, कि बारिश के बाद जाके सो जाता है कि तब फसल लगेगी तब काटने आऊंगा। आप ज्वाइन करने के बाद टीम बना देते हैं, अरे बहुत अच्छी टीम काम कर रही है, हमारे ये लोग बोल रहे हैं रूबी बनेंगे, डायमंड बनेंगे। हाँ, मजा आ गया यार, क्या बारिश हो रही है, पकौड़े खाता हूँ, क्योंकि अब तो सारे के सारे लोग डायमंड बनने वाले हैं। 2 लाख रुपए का इनकम कमाने के लोगों ने कसम खाई है, ये सब लोग काम करेंगे, मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। राइट? वो लोग काम कर रहे होंगे, तब कुछ कुछ खरपतवार भी आएगी। उन खरपतवार को निकालना है, यानी कि इसको हैंडल द नेगेटिविटी, हैंडल द नेगेटिविटी, डू नॉट इग्नोर इट। इग्नोर मत करो। आपकी टीम में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तुरंत उसको संभालो, हमेशा टीम के साथ में रहो, ताकि आप पहचान सको कि कौन सा खरपतवार है और कौन सा मेरा पौधा है जिसको मुझे बड़ा करना है। गलती से आप खरपतवार को भी पानी पिलाते रहोगे तो खरपतवार की आदत है एक्चुअल में कि आपकी फसल से जल्दी बड़ी हो जाती है, वो आपकी फसल से जल्दी बड़ी हो जाएगी और आपकी फसल को उगने नहीं देगी। तो खरपतवार को हैंडल करना सीखिए। हाउ टू आइडेंटिफाई पीपल, अलग कौन है जो आपकी टीम में नहीं होने चाहिए। डू नॉट हेजिटेट। फोड़ा हो गया, फोड़ के निकालो यार उसका पस। खरपतवार आएगी, निकालो, अलग कर दो अपने आप से, उनसे दूरी बनाए रखो। राइट? सो ये भी जिंदगी का रूल है जो फार्मर से आप सीख सकते हैं। उसके बाद वो खरपतवार को निकाल देता है, सोचता है अभी मेरा टीम बिल्कुल अच्छा है, और काम करने लगता है, ट्रेनिंग करता है, इवेंट लेता है, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारी चीजें करनी है। क्या करना है? पानी देते रहना है। अपनी फसल है, उसको पानी देते रहना है। कितनी भी दुनिया की अच्छी फसल हो, उसको पानी देना ही पड़ेगा। राइट? पानी नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? आपने जो फसल लगाई थी, जो अच्छे प्लांट रह गए थे खरपतवार को हटाने के बाद, फिर भी आपके पौधे ग्रो नहीं कर पाएंगे, बड़े नहीं हो पाएंगे। बीज कितना भी अच्छा हो, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लगातार अगर ट्रेनिंग नहीं होगी, लगातार अगर आप अपने हार्ड वर्क से इंस्पायर नहीं करोगे अपनी टीम से, तो क्या होगा कि आपकी बनी बनाई टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। और आपने पानी पिलाया तो टीम अच्छी सी ग्रो होगी, यानी कि आपका खेत में फसल अच्छी सी लगेगी, फसल बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, और फिर आप अगर रिलैक्स करने लगे। नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की जिंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आप रिलैक्स हो जाते हो, आप डायमंड बन जाते हो, डबल डायमंड बन जाते हो। आप में से बहुत सारे लोग अगले 1 साल के अंदर डायमंड बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग डबल डायमंड बनने वाले, ब्लू डायमंड बनने वाले। ये जर्नी लगातार चलती रहेगी और लगातार प्रॉब्लम्स भी आती रहेगी। सर, ब्लैक डायमंड बनने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है? राइट? सो प्रोसेस। सो आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएंगे तब भी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि प्रॉब्लम कितने आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉब्लम को फेस करना, उनको टैकल करना, उनको किस तरीके से उसको सोल्यूशन देना है, वो आपको आना चाहिए। और इसीलिए आपको स्ट्रांग होना पड़ता है, ट्रेनिंग्स में आना पड़ता है, इंस्पायर होना पड़ता है ऐसे लोगों से जिन्होंने ऑलरेडी तकलीफें झेल रखी है। हम किसी से मिलते हैं, हमारी तकलीफ बताते हैं, और जब वही गाना भी है ना कि भाई मेरे से ज्यादा और दुनिया में दुख है ना, मेरा गम कितना, दुनिया में कितना गम है। राइट? सो इसलिए हमें दुनिया का गम भी देखना चाहिए, यानी कि और लोगों से इंस्पायर होना चाहिए जिन्होंने चैलेंजेस को फेस करके आगे तक गए हैं। उनको हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यार मेरा प्रॉब्लम छोटा है, मेरे से भी बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में आया है, और दुनिया में जिन्होंने प्रॉब्लम को ज्यादा फेस किया वो ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं। आपके घर में गमला है, उसमें घर में पौधा लगा हुआ है, छाया में लगा हुआ है, आराम से ग्रो हो रहा है, पानी डाल रहे हैं, लेकिन उस पौधे को गलती से कभी धूप का सामना करना पड़ गया, खेत में जाके लगा दिया ना, तो पता चलेगा मुरझाएगा और जल जाएगा। सो आपकी टीम को टफ कंडीशन से गुजारी है,
है ना। छोटे बच्चे की तरह उसको हमेशा नर्चर मत करिए, उसको छोड़िए खुद करने के लिए। अगर कोई अपलाइन अपनी टीम को हमेशा अपनी छाया में रखता है तो अपनी टीम को एक्चुअल में बर्बाद कर रहा है। बरगद के पेड़ के नीचे कभी भी पौधे बड़े नहीं होते हैं। व्हाट माय पॉइंट? आप अपने बच्चों को, अपनी टीम को हमेशा शेल्टर देते रहेंगे कि आपका टीम का रिक्रूटमेंट अच्छा हो। इसके लिए हमेशा वो किसी को भी गेस्ट को लाएगा तो आप प्रेजेंटेशन करेंगे ताकि उसका रिक्रूटमेंट ज्यादा हो और हमारा जो डाउनलाइन है वो जल्दी डायमंड बन जाए, ब्लू डायमंड बन जाए। तो इसके लिए आप कोशिश करते हैं, आप भागते रहते हैं उसके लिए। एक्चुअल में आप खत्म कर रहे हैं उसको धूप में जाने दो, फेस करने दो। जितना जल्दी वो फेस करेगा आगे के लिए अच्छा है। जापान में आपने देखा होगा ना, बच्चों को पानी में डाल देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को डाल देते हैं तो तैरना सीख जाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि अगर आपका अपलाइन आपको बोल रहा है कि ये काम खुद करो, वो दुनिया का सबसे अच्छा अपलाइन है। जो अपलाइन कह रहा है कि मैं तुमको पूरा मदद करूंगा, प्रेजेंटेशन भी मैं करूंगा, प्रोडक्ट के बारे में भी मैं बताऊंगा, तो एक्चुअल में आपका वो अपलाइन आपको आगे ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। आगे तकलीफ आप झेल नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपके अपलाइन को कम से कम मदद लें, कम से कम मदद लें, सीखने के लिए मदद लें, काम करने के लिए नहीं। प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो अपलाइन से सीखिए, लेकिन अपलाइन से प्रेजेंटेशन मत कराइए। डॉक्टर का कंसल्टेशन सिस्टम अवेलेबल है, राइट? अच्छा है सिस्टम, अच्छा है कि नहीं है? यस। अब मुझे बताइए कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे पास कौन कंसल्टेंट थे, पेशेंट को कौन बताता था? मैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूं। लोग कहते हैं कि हमारे पास डिग्री नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हम कैसे बताएंगे। कई लोग कहते हैं हम नए हैं, हम कैसे बताएंगे। तो मैं तो पेड़ पौधों पे एमएससी करके आया हूं भाई। इंसानों की साइंस नहीं पढ़ के आया ना, मेडिकल साइंस नहीं पढ़ के आया ना। तो जब मैंने शुरू किया था 2007 में, तो मुझे जो कैंसर के पेशेंट मिलते थे, मुझे जो डायबिटीज के पेशेंट मिलते थे, मुझे जो अस्थमा के पेशेंट मिलते थे, उनको मैं कैसे हैंडल करता होगा। आप वही सिचुएशन में अपने आप को डालिए। अगर आप मेरी जिंदगी, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जितना मैंने किया है वो सब कुछ अपने आप को तैयार करके मैंने किया है। मैं इससे पहले तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग का एमडी नहीं था, पहली बार ही हो ना। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, वो पूरी तरीके से करूं, उसको आगे और बेहतर करूंगा। मेरा भी पहला ही है ना। सो कभी मेरे से कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, सो प्लीज कॉपरेट ना। आप भी पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आए होंगे बहुत लोग, वैसे ही मैं भी पहली बार आया हूं ना एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर। इससे पहले तो मैं एज ए नेटवर्कर ही काम कर रहा था। तो मैं भी लर्न कर रहा हूं, आप भी लर्न करिए, लेकिन कम से कम कोशिश करिए कि डिपेंडेंसी आप कम से कम करें। जितना जल्दी आप सीख जाएंगे, जितना जल्दी आप ट्रेनिंग करना सीख जाएंगे, जितना जल्दी प्रेजेंटेशन करना सीख जाएंगे, जितना जल्दी पीपीटी बनाना सीख जाएंगे, जितना ज्यादा टीम को हैंडल करना सीख जाएंगे। आप देखिए कि जब भी कोई प्रोग्राम होता है, मैं जेपी शर्मा जी को याद करता हूं। कैसे लोग कैसे चेक इन करेंगे, कैसे चेकआउट करेंगे, कैसे लोगों को हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे इवेंट हो, राइट। सो इसीलिए इनको पूछा जाता है क्योंकि वो कैपेबल हैं, उन्होंने ये कर करके सीखा है ना। लेकिन आप अगर इनसे सीख जाएंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे हैंडल करना है, तो आप भी जेपी शर्मा जी के गुण ले लेंगे, आप भी देगंता जी के गुण ले लेंगे, आप भी मनीराम जी के गुण ले लेंगे। तो वो लेने की कोशिश करिए, आप ये मत कोशिश करिए कि उनसे करवा लेते हैं। समझ रहे मेरी बात? आप उनसे सीखिए कि कैसे करना है, लेकिन करवाइए मत उनसे। सो हमेशा उस किसान से सीखिए जो एक्चुअल में खुद करता है, खेत में खुद जाता है, राइट। सो मैं एग्रीकल्चर का बंदा हूं, इन सब चीजों से सीखता हूं। तो आपकी फसल उग जाती है, खरपतवार आ जाती है, जो खरपतवार को निकाल लेते हैं, अपनी फसल को बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद पानी पिलाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि फसल आ जाती है, जैसे बाजरा है, जवार है, जो भी ये मक्का है, उसके सीड आ जाते हैं, अच्छे अच्छे दाने दिखाई देने लगते हैं, किसान बड़ा खुश हो जाता है, राइट। आप भी क्या होता है, आपकी टीम में सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, पे आउट अच्छा आ रहा है, आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। लेकिन याद करिए, ये जिंदगी एक झूला है,
ये संगीत है, इसको ऊपर और नीचे नहीं जाएगा। ऊपर जाना नीचे जाना बंद हो गया, ऊपर ही जा रहा है, तकलीफ में आ जाओगे। नीचे भी जाना चाहिए, लगातार ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक साथ आप देखते हैं फ्लाइट जब उड़ती है तो वो सीधा एक बार के लिए नीचे से टेक ऑफ करती है, उसके बाद वापस यूं आती है, क्योंकि एकदम से ज्यादा ऊपर चल जाएगी तो ऑक्सीजन का दबाव डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो लेवल है एकदम से कम होता है, तकलीफ हो जाएगी। एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, मैं नेपाल गया तो वहां के बारे में पढ़ रहा था कि लोग जब जाते हैं तो 3-4 स्टेप्स में जाते हैं, राइट। इवन आप लेह लद्दाख भी जाते हैं तो सीधा आपको नहीं जाने दिया था लेह में, पहले लेह में आपको रोकते हैं, फिर लद्दाख जाने देते हैं, ताकि 1-2 दिन आप उस क्लाइमेट को अडॉप्ट कर लो। सो इसलिए जिंदगी में लगातार ऊपर जा रहे हो तो ब्रेक लगाओ, एक बार थोड़ा सा नीचे वापस आना ही पड़ेगा। अगर लगातार ऊपर जा रहे हो तो तकलीफ आने वाली है, और उसके बाद जब गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। इसलिए ऊपर और नीचे का प्रोसेस करते करते आगे बढ़ो। यहां तक गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। लगातार ऊपर जाने का प्रोसेस है ही नहीं दुनिया में, फिर तो एक ही बार जाते हैं सीधा। इसलिए जब आप फसल उगाते हैं, फसल उग जाती है, और उसके बाद क्या होता है, आप खुश होते हो, लेकिन सडनली वहां से चिड़िया आती है, दाने लेके जाती है, राइट। दूसरे टीम के लोग आएंगे, दूसरे कंपनी के लोग आएंगे, 50,000 दूंगा, 1 लाख दूंगा, 2 लाख दूंगा, ये होगा वो होगा, राइट। तो आपके कुछ टीम को लोग लेके भी जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि किसी के खेत से आज तक कोई चिड़िया दाना उठा के नहीं लेके गई हो? ऐसा संभव है क्या? किसी भी खेत से आज तक कोई चिड़िया दाना उठा के नहीं लेके गई हो? ऐसा संभव हुआ है कभी? हम कितना भी ध्यान रख लें, लेके जाएंगे, आपकी टीम टूटेगी, आपके डबल डायमंड ब्लू डायमंड भी चले जाएंगे कभी कभी। उपाय क्या है? क्या उपाय है? अरे दाने ज्यादा लगाओ, दाने ज्यादा लगाओ। आपको जितना टन फसल लेना है, आपको मालूम है कि मैं 1 किलो बीज लगाता हूं तो 25 किलो दाने मिलते हैं। आपको 26 चाहिए या 25 पूरा चाहिए तो आप 1 किलो की जगह 1.25 किलो लगाइए, लगाते रहिए। फसल ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा, क्योंकि खरपतवार भी उगेगी, बीज भी कुछ खराब निकलेंगे, और बीज लगाने के बाद जब फसल तैयार हो जाएगी उस बीज में से भी कुछ दाने लोग लेके जाएंगे। सो आपकी टीम को चिड़ियाओं से बचाने का उपाय भी करना है। बजर बट्टू लगाना है, खेत में लगाते हैं ना, वो मटका पहना के खड़ा कर देते ताकि चिड़िया कौवे और ये कम आए। तो ये ट्रेनिंग, ये सिस्टम लोगों को सिखाना है, सब बजर बट्टू लगा रहे हैं। हम आपको कल बताया था ना। तो बजर बट्टू मतलब आपकी फसल को बचाने के लिए कुछ लोग ऐसा आवाज करते रहते हैं, खेत में वो ड्रम बजाते हैं, फटाके छोड़ते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो आपको टीम को बचाने के लिए आपको इवेंट, सेमिनार ये सब करते रहने पड़ेंगे। उसके बावजूद कुछ लोग जाएंगे, वो जाने के लिए ही बने हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फसल को लगा लिया, बचा लिया, सब कुछ हो गया, फसल काट भी लिया। अभी क्या हुआ? फसल काटने के बाद आपने खेत में ही छोड़ दिया उसको, खेत में ही छोड़ दिया उसको। क्या करना है? फटाफट से साफ करना है, बोरे में डालना है, लेके आना है। पता चला कि फसल काट के आए, वहीं छोड़ के आ गए। लोग आए और रात में बोरियों को उठा के अपने गाड़ी में डाल के ले गए, पूरी मेहनत खत्म। सो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होता है। आप बीज को काटने के बाद घर लाके उसको अपने गोडाउन में रखेंगे सेफली। सेफली मैंने इसलिए कहा कि गोडाउन में लाके रख देंगे, उसके बाद भी चूहे भी तैयार है वहां पे, नेगेटिविटी कभी रुकते ही नहीं है। उस बोरियों में से चूहे भी लेके जाएंगे। सो उससे डरना नहीं है, ये नॉर्मल है। हर बार फसल को ध्यान रखने के बावजूद भी बोरे में से कुछ चूहे दाने लेके जाते ही हैं। ये उनका हक है, ले जाने दो। बचाने का प्रोसेस भी करो, फिर भी लेके जाएंगे। थोड़े दाने अगली बार और ज्यादा लगाना, क्योंकि कुछ तो उनका हिस्सा लेके जाएंगे, लेकिन उसका हिस्सा आप बढ़ा के लगाना ताकि आपको कमी ना आए कभी। उसके बाद जैसे आप ना सब कुछ कर देते हैं लेकिन क्लोजिंग ठीक से नहीं करते हैं, सब कुछ तैयार होने के बाद भी कई बार आपका एफर्ट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपका पका पकाया सामान वो चूहे लेके जाते हैं। तो चूहे भी आएंगे, चिड़िया भी आएगी, कीड़े भी आएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन इस एग्रीकल्चर की तरह हमारी लाइफ है, इसको हमेशा हमेशा प्रोसेस लगातार चलता ही रहता है। फसल आपके हो गया, उसके फसल के आप सेल करोगे, पैसे आएंगे, फिर क्या करेंगे? सारे पैसे का क्या वो खाना खा लेता है, शराब पी लेता है, कपड़े खरीद लेता है किसान? वो अगली फसल लगाने के लिए
फिर से नया बीज खरीदने के लिए, फिर से नया खाद खरीदने के लिए, फिर से पानी देने के लिए सब कुछ व्यवस्था फिर से रखता है ताकि अगली बार फिर से फसल लगा सके। और तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट करता है, तब तक फिर से गर्मी आ जाती है, फिर से हल चलाने लगता है, फिर से वो खरपतवार निकालने के लिए काम करने लगता है। तो ये प्रोसेस लगातार ही चलता रहेगा, चाहे आप क्राउन प्रेसिडेंट बन जाएं, चाहे डायमंड बन जाएं, जो भी बनना है बन जाएंगे, ये प्रोसेस जिंदगी भर ही चलता रहेगा। आज मिस्टर मुकेश अंबानी बहुत रिच है, कभी कभी आप पढ़ते होंगे कि एशिया के रिचेस्ट हो गए, वर्ल्ड में नंबर 3 आ गए, नंबर 2 आ गए, फिर नंबर वापस 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, अभी शायद 7 पे है, 9 पे आ गए। सब मुकेश अंबानी नंबर 3 से नंबर 9 पे आ सकता है। आपको क्या लगता है वो वापस 3 पे नहीं जाएगा? जाएगा, 3 पे भी जाएगा, कभी 1 पे भी जाएंगे, कभी वापस 9 पे भी आएंगे। ये प्रोसेस है। आपका 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपये, 1 लाख का चेक था, 70,000 हो गया, अरे बाप रे क्या हो गया सर? अपन प्लान में कुछ चेंज कर सकते हैं क्या? जब 1 लाख आए थे तब तो नहीं बोला, ये 70,000 आते ही प्लान में चेंज करने की बात कहां से आई? पहले तो प्लान बहुत अच्छा था। सर अभी हम राइस ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं क्या 70,000 आते ही? सर हम ये लॉन्च कर सकते हैं क्या? क्या है ये? जब भी नेगेटिविटी आती है ना, प्रॉब्लम्स आती है, इसको हैंडल करना सीखिए। समझ जाइए झूला अभी पीछे जा रहा है ना, आगे आने की फिर से तैयारी करो। इसलिए कभी भी आप घबराओ मत। नेटवर्क मार्केटिंग में यही होता है सर। दुनिया में ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि सफल हर इंसान होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, हर इंसान होता है, हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही वो झूला पीछे जाने लगता है, हम ये भूल जाते हैं कि पिछली बार भी आया था तो आगे ही गया था। लेकिन हम क्या करते हैं, वहां उतर जाते हैं, फिर नया झूला ढूंढते हैं। अरे हर झूला ऐसा ही होता है, हर खेत में ऐसा ही होता है, हर बिजनेस में ऐसा ही होता है, नेटवर्क मार्केटिंग भी अलग नहीं है। हमें क्या करना है उस समय? खुद के ऊपर कंसिस्टेंटली एफर्ट करने हैं, खुद को बेटर करने की कोशिश करना है, बजाय कि हम इन सब चीजों की तरफ देखने लगे कि ये प्रोडक्ट और होता। अरे मैंने जब लॉन्च किया था मैं तो सिर्फ व्हीट ग्रास जूस बनाता था, सिर्फ व्हीट ग्रास जूस। और व्हीट ग्रास जूस अकेला जब मेरे पास प्रोडक्ट था, तब जयपुर शहर में, आप पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में बिजनेस कर रहे हैं, मैं सिर्फ जयपुर शहर में बिजनेस कर रहा था। और मेरे पास लगभग 6 महीने के बाद जयपुर शहर में 2000 कस्टमर ऐसे थे जिनको सुबह 7 बजे से पहले व्हीट ग्रास जूस 1 ग्लास पहुंच जाता था। 2000 से ज्यादा लोगों के पास में वो इंसान जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज थी, मैं जिंदगी में ये झूले का नियम सीख गया था। मेरे अपलाइन ने सिर्फ एक ही चीज सिखाई कि हमेशा पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करता तो मैं व्हीट ग्रास के बिजनेस में सफल नहीं होता सर। बिलीव मी, कभी सफल नहीं होता, क्योंकि बाकी लोगों को यह कहानी नहीं सिखाई जाती है। जिंदगी में लोग टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंसान ने कर ली ना, और जो ये जिंदगी के संगीत की कहानी हम कहते हैं ना, नमस्ते नेचर, तो नेचर हमें ये रोज सिखाती है। रात होती है तो सुबह होती है, 24 घंटे रात रहेगी। तो मैं कल बता रहा था, रशिया में मैं मॉस्को गया था 4-5 साल पहले, तो मैं जनरली दिसंबर के मंथ में मॉस्को कभी नहीं गया, लेकिन एक बार चांस ऐसा पड़ा था, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तो दिसंबर में गया। और जब मैं फ्लाइट में बैठा था तो लास्ट में जब उतरते हैं तो अनाउंसमेंट होता है कि बाहर का टेम्परेचर कितना है। तो बाहर का टेम्परेचर बताया गया, इट इज -28 डिग्री सेल्सियस मॉस्को एयरपोर्ट पे, -28 डिग्री। मैंने जिंदगी में कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि मैं कभी -28 डिग्री में जाऊंगा। बाहर पूरा रनवे पे स्नो था, पूरा बर्फ में ढका हुआ, राइट। और सांस फूलने लगी, इतना सर्दी आसान नहीं है, 28 डिग्री माइनस में सांस फूलने लगी। प्रैक्टिकली मैंने देखा वहां पे, मतलब कुछ जो लोग थे, ऐसा पानी का बोतल जो फ्लाइट में से मिलता है ना, छोटा बोतल, ऐसे बाहर निकलते ऐसे गिराया, वहीं फ्रीज हो गया, गिरा ही नहीं नीचे, ऐसा माइनस टेम्परेचर था। वहां मैंने देखा कि पूरा दिन और रात, मैं बहुत दिनों तक वहां रहा, लेकिन मैंने कभी भी वहां पे सूरज नहीं देखा, सन था ही नहीं, लगातार रात ही रात जैसा था, क्योंकि रात में भी और दिन में भी एक जैसा मौसम, ठंडा वैसे ही 28 माइनस, और दिन में भी सूरज नहीं तो रात जैसे ही लगता था, डिप्रेशन जैसा होने लगा, है ना। तो हमेशा अगर रात ही रहेगी या दिन ही रहेगा, अगर 24 घंटे दिन ही रहे तो आप क्या बीमार हो जाएंगे,
अगर जिंदगी में सक्सेस ही आती रही ना, आप बीमार हो जाएंगे। जिंदगी में हमेशा सक्सेस तभी आएगी जब फेलियर आएंगे, राइट? सो फेल होना बंद मत करो, इट्स नॉर्मल, फेल होना नॉर्मल है भाई। इसलिए कभी भी जिंदगी में अगर इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर लोगे कि लाइफ में फेल भी होंगे, पास भी होंगे, लेकिन ज्यादा फेल होना भी गड़बड़ है। फेल को भी एंजॉय मत करो और पास होने को भी एंजॉय मत करो। सक्सेस को भी बहुत ज्यादा एंजॉय मत करो और फेलियर को भी एंजॉय मत करो। कुछ लोग सोचेंगे कि यार फेलियर इज नॉर्मल, तो फेलियर को एंजॉय करने लग जाते हैं, फेलियर को एंजॉय करने लग जाते हैं और वो कंफर्टेबल होते हैं। उनके चेक कम आ रहा है तो भी कंफर्टेबल है। तिवारी जी ने बोला था नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी आ रही है। ज्यादा दिन तक नहीं रहनी चाहिए। जब आपकी सिचुएशन खराब होती है तब आप क्या करते हैं? खेत में जाके हल चलाते हैं ना, तो उस समय आप लर्निंग करना शुरू कर दीजिए, ट्रेनिंग लेना शुरू कर दीजिए। ऐसे लोगों के साथ में जाइए जो पॉजिटिव होते हैं। जब हमारा बिजनेस कम चल रहा होता है ना, तो कंपनी में ही आप कभी भी नोटिस करेंगे, किसी भी कंपनी में जब जब आपका चेक कम होता है तो आप उन लोगों को फोन करते हैं जिन जिन का चेक कम आया है। जिस मंथ आपका चेक कम होगा उस मंथ आप उन लोगों को फोन करेंगे या वो लोग आपको फोन करेंगे जिनका चेक कम आया है। यार पता नहीं क्या हुआ, मेरा तो चेक कम हो गया। हाँ यार मेरा भी कम हो गया। अरे यार प्लान में कुछ गड़बड़ है। यार पहले तो प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहे थे, आजकल नहीं दे रहे हैं। अरे भैया तू पहले 50 लोगों को प्रोडक्ट देता था, अभी तू महीने में एक ही आदमी को दे रहा है, इसलिए एक ही आदमी को रिजल्ट आ रहा है। पहले तेरे पास 50 को रिजल्ट आता था क्योंकि बुद्धू तू 50 को दे रहा था, अभी एक को ही दे रहा है तो कहता है एक ही आदमी को रिजल्ट आया। अरे भाई एक को ही दिया ना। या कोई इंसान कहता है मेरा रिजल्ट 100% जीरो है, मतलब पूरा का पूरा जीरो है। अब उससे पूछा जाता है भैया कितने लोगों को प्रोडक्ट दिया था? एक को ही दिया था। अरे भैया तूने एक को ही दिया था तो तेरा जीरो रिजल्ट आ रहा है। अगर तू 50 को देता तो क्या होता? 99% रिजल्ट आता, एक को नहीं आता, 49 को आ जाता। समझ रहे मेरी बात? तो नंबर गेम है। सक्सेस 100% नहीं होगा क्योंकि आपने जिसको प्रोडक्ट दिया है, फॉर एग्जांपल अभी किसी की बात हो रही थी कि क्रिएटिनाइन बढ़ा हुआ है, तो किडनी के लिए उसको क्रिएटिनाइन के लिए किडनी सपोर्ट जूस दिया जा रहा है। अब पता चला कि एक्चुअल में क्रिएटिनाइन क्यों बढ़ता है? या तो ब्लड प्रेशर हाई हो, आप डायबिटिक हो, खून गाढ़ा हो गया है, तो आपके नेफ्रॉन्स जो फिल्टर है वो फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चीनी कैसे फिल्टर होगी? पानी तो फिल्टर हो जाएगा। तो आप डायबिटिक हैं तो भी किडनी खराब होगी। ब्लड प्रेशर हाई है कि हाई प्रेशर के साथ में ब्लड जब जा रहा है तो क्या होता है? ये फिल्टर इनको चौड़ा कर देता है, बड़ा कर देता है। ये नेफ्रॉन्स ये फिल्टर है, वो फिल्टर को चौड़ा कर देता है। प्रेशर के साथ पानी डालेंगे तो क्या होगा? छलनी के छेद बड़े हो जाएंगे। तो छेद बड़े हो जाएंगे तो वो फिल्टर पूरा नहीं होगा और वो सीधा ब्लड में जाने लगेगा। तो आपका यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड सब बढ़ने लगेगा, क्योंकि जीएफआर जो फिल्ट्रेशन जो रेट है वो आपकी बढ़ जाएगी। अब क्या हो रहा है कि ये जो पेशेंट था उसको एक्चुअल में ये कारण नहीं थे, ना डायबिटिक था, ना ब्लड प्रेशर था, ना कोई और रीजन था। एक्चुअल में किडनी में सिस्ट था, गांठ था। तो हमारा जो किडनी सपोर्ट जूस है वो सिस्ट को, गांठ को कम नहीं कर सकता है। सिस्ट हो गया, समझो छलनी है, छलनी के ऊपर इतना मोटा गांठ होगी, पत्थर या रख दिया तो क्या फिल्टर होने का एरिया कम हो गया ना, तो प्रेशर पड़ेगा। बाकी भी आपका ब्लड प्रेशर नहीं था लेकिन किडनी में जाने के बाद प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि इतना एरिया तो हमारी गांठ ने, सिस्ट ने कवर कर लिया। बाकी जो बचा उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो ये फिल्टर बड़े हो गए। फिर से वही काम हुआ जो ब्लड प्रेशर या शुगर के केस में होता था। किडनी आपका डैमेज होना शुरू हो जाएगा, जीएफआर बढ़ जाएगा और आपका क्रिएटिनाइन, यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है? अब यहां बंदा है सोच रहा है कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, किडनी सपोर्ट पहले तो काम करता था, इस पेशेंट को नहीं कर रहा है। अल्ट्रासाउंड करा के देख भैया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी समझ में आ गया ना, एक बात तो समझ में आ गई कि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या करिए? अल्ट्रासाउंड कराइए, पता चलेगा सिस्ट है। एलो कचनार देना था, किडनी सपोर्ट जूस काम नहीं करेगा, सिस्ट को कम करना है। एलो कचनार जो टैबलेट है किसी भी तरीके की गांठ और सिस्ट को कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर देना है, तब जाके वो सिस्ट कम होगी और बिना किडनी सपोर्ट जूस के भी उसका यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन कम हो जाएगा। राइट? सो प्रॉब्लम क्या है वो समझ नहीं आ रहा आपको, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप सोच रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा है। राइट? सो ये जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लोगे, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वहां हम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें बताते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं तो 40, 50, 100 लोग आते हैं, उसके लिए भी 2 बार 3 बार मुझे रिमाइंडर मैसेज भेजना पड़ता है। मेरे मोबाइल में कम से कम भी 4,500 लोगों के नंबर है मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में।
डॉक्टर नेचर फैमिली के। आप सोचते हैं मेरे बुलाने से आते नहीं, कई बार आपको लगता होगा ना कि आप बुलाते हैं लोगों को, मीटिंग में नहीं आते हैं। मैं 4,500 लोगों को हर मीटिंग में बुलाता हूं। कितने लोग आते हैं टोटल मीटिंग में? 500 लोग मैक्सिमम होते, तो 4,500 लोगों को मैं इन्विटेशन देता हूं। जब मैं इन्विटेशन दे रहा हूं, जब मुझे काम करने का इस इंडस्ट्री में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, मेरा इन्विटेशन के बाद भी रिजल्ट कितना सा आ रहा है आप देखिए, तो कभी भी आप समझ गए ना। आपको टेंशन नहीं लेना कि आपके बुलाने से नहीं आ रहे, मेरे बुलाने से भी नहीं आ रहे। तो ये तो प्रोसेस है, लेकिन जितना ज्यादा आप प्रॉब्लम्स को, जिनका एक्सपीरियंस सुनोगे, जिन्होंने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्योंकि मैं क्यों बता पा रहा हूं आज ये, जैसे वो बोला क्रिएटिनिन कम नहीं हो रहा है, मैंने बोला आप उसका अल्ट्रासाउंड करा लो, क्योंकि मैंने इस प्रॉब्लम को फेस किया हुआ है, इसलिए मेरे एक्सपीरियंस में मैंने बोला। तो जितना ज्यादा आप एक्सपीरियंस लोगे उतने रिजल्ट बेहतर आने लगेंगे, अलग अलग तरीके की सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाओगे। तो ज्यादा ये हमेशा कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि सक्सेस इज ऑल अबाउट हाउ मेनी नंबर्स यू डू, कितने ज्यादा आप करते हैं, जितने ज्यादा रिक्रूट करेंगे। कोई कहता है मुझे अच्छे टीम बनाना नहीं आ रहा, ज्यादा बना दे, अच्छे लोग अपने आप आ जाएंगे। कितना भी आप अच्छा प्रेजेंटेशन करते हो, कितनी भी अच्छी लीडर हो, आपके पास 4 ही लोग हैं तो सफलता कम होगी। आप अच्छे ट्रेनर नहीं है, आपको अच्छा बोलना नहीं आता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, लेकिन आपने 100 लोगों को रिक्रूट कर दिया, तो क्या होगा? एक इंसान जो बहुत अच्छा ट्रेनर है उसके पास 4 ही लोग हैं, और एक इंसान बहुत अच्छा ट्रेनर नहीं है लेकिन उसके पास 100 लोग हैं, किसका बिजनेस ज्यादा होगा? नेचुरल है। रिक्रूट मोर, ज्यादा रिक्रूट करो, फिल्ट्रेशन होता रहेगा, राइट? सो नंबर्स को बढ़ाओ, एक्सपीरियंसेस को बढ़ाओ। जितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस आप लोगे लाइफ में उतना ही ज्यादा सफलता का रेशो होगा। लेकिन आप एक्सपीरियंसेस कम लोगे, और एक्सपीरियंस लेने का सबसे अच्छा तरीका है, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनका एक्सपीरियंस भी ले लो। अगर आप किसी भी अपलाइन से पूछेंगे या मुझे पूछेंगे तो मैं अपने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जल्दी सीख जाएं, इससे कंपनी का ग्रोथ होगा। तो लोगों को एक्सपीरियंसेस लो। आपके पास स्टोरीज ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्ट की स्टोरीज ज्यादा होनी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने कल भी कहा कि प्रोडक्ट में क्या है ये बताने से प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, प्रोडक्ट से क्या होगा वो बताने से रिजल्ट आएगा, लोग आपके तरफ, आपके साथ में आएंगे। बिजनेस प्लान कैसा है वो सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, लेकिन बिजनेस प्लान से क्या होता है वो समझ में आएगा, राइट? सो हर आदमी के लिए ज्यादा स्टोरीज मायने रखते हैं, और जिसको जो स्टोरी चाहिए वो स्टोरी परोसना आप सीख जाओगे तो आपकी सफलता का रेशो बढ़ जाएगा। अब आप बताएंगे, एक मैडम है, हाउस वाइफ है, उनको बता रहे हैं कि सर हमारे पास जेपी शर्मा जी हैं जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उनको 7.5-8 लाख रुपए आ रहे हैं। मैडम सोचेगी वो तो फिल्म स्टार थे, वो तो आदमी है, मैं हाउस वाइफ हूं, मैं कैसे बिजनेस करूंगी? उनको आप चंद्रमा दत्ता मैडम का स्टोरी सुनाना है भाई, जेपी शर्मा जी का नहीं सुनाना है। चंद्रमा दत्ता मैडम के 50,000 रुपया सुन के वो बिजनेस में आएंगे, 7.5 लाख सुन के नहीं आएंगे। आप खो देंगे उस इंसान को। एक इंसान है जिसको डायबिटीज है, उनको कहते हैं सर मेरे पास इतना शानदार रिजल्ट है, एक मैडम का यूट्रस का गांठ हट गया, एक मैडम को ब्रेस्ट का ट्यूमर था वो कम हो गया। वो कहेगा भाई मेरा डायबिटीज है, ना मेरे ब्रेस्ट है ना मेरे को यूट्रस है, मुझे क्या देना है? आप उससे रिलेटेड स्टोरीज बताइए। तो ज्यादा स्टोरी का कलेक्शन करिए, जिसके पास ज्यादा स्टोरीज है जिंदगी में ना, डायरेक्ट सेलिंग में, वही सफल होगा। और अच्छा तरीका क्या है, आपके पास जब तक स्टोरीज कम है, बोरो स्टोरीज उधार ले लीजिए। दिगंता जी से पूछिए सर आपके पास क्या क्या रिजल्ट है। सबसे अच्छा तरीका है अपने अपलाइन को एक्टिवेट करने का। आपके लिए हमेशा हित में होता है कि आपका अपलाइन एक्टिव रहे। आप अपलाइन से पूछिए सर मेरे पास तो इस मंथ में 2 रिजल्ट आए हैं, एक तो ये है एक ये है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अपलाइन बोलेगा हाँ करिए। सर आपके पास कितने आए मुझे शेयर करिए ना प्लीज, आपके पास कितने रिजल्ट आए। तो अगर वो काम कर रहे होंगे तो बताएंगे कि 5 आए 10 आए, नहीं आए तो वो क्या बोल रहे होंगे, वो स्टोरी भेजेंगे आपको, किसी का टेस्टिमोनी रिपोर्ट भेजेंगे, सर ये आपका पेशेंट है ना, आप बात करा सकते हैं सर इससे मेरी। अपलाइन को बोलिए सर मेरी बात कराइए ना आपके पेशेंट से, मैं मेरे वाले पेशेंट से आपकी बात कराऊंगा, कितना खुश है, आप अपने वाले से कराइए। बोलेंगे नहीं ये मेरा नहीं, ये मनीराम जी ने मुझे भेजा है, ये मुझे शेखर जी ने भेजा। आप वाला किधर है सर, आपका रिजल्ट किधर है? आपके पास रिजल्ट नहीं है सर, आप प्रोडक्ट नहीं खाते सर, आप प्रोडक्ट सेल नहीं करते। अपलाइन को पूछिए
पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पक्का पूछेंगे ना? लेकिन मैंने कहा पूछने से पहले आपके वाले स्टोरीज के बारे में बताएंगे। तो आपको काम करना पड़ेगा, तब अपलाइन काम करेगा। तो आपकी सफलता के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी हुआ? आपका काम करना, क्योंकि आपके काम करने से अपलाइन करेगा, और अपलाइन के ज्यादा काम करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा। राइट? सो आज के बाद आज सारे अपलाइंस को आज पूछेंगे, सर आपके पर्सनल पेशेंट कितने कितने मुझे बताइए। पूछेंगे ना? तो जो लोग यहां अपलाइन बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं लिए, वो तुरंत का तुरंत अभी जाके आपके पास कमरे में 4-5 बोतल जो भी जूस के पड़े हो, टैबलेट पड़े, फटाफट खाइए, कुछ रिजल्ट लेके आइए, घंटे में कुछ रिजल्ट लेके आइए। आप बताइए, मैंने 10 एलो डिटॉक्स खाया, 10 अपना लीवर डिटॉक्स खाया, और खाने के बाद 15 मिनट के बाद ना मेरा गैस कम हुआ, मेरा स्टमक क्लियर हुआ। ये रिजल्ट तो बताइए, कुछ तो बताइए। जाने से पहले कुछ ना कुछ रिजल्ट लेके जाइए इधर से। राइट? अगर आप खुद की स्टोरी नहीं होंगी तो कभी भी सफल नहीं होंगे। स्टोरी बनाइए, खाइए प्रोडक्ट को, कुछ तो खाइए। राइट? जो प्रोडक्ट खाना इंपॉर्टेंट है, स्टोरी बनाना इंपॉर्टेंट है, ज्यादा स्टोरी होना इंपॉर्टेंट है। और घर जाते ही सबसे पहले 100 रुपए का एक फोल्डर आता है, उसमें लगाने के लिए, पेपर लगाने के लिए आता है ना, 100-150 जो भी आता है, एक परचेज कर लीजिए। और जितने टेस्टिमोनीज कंपनीज के पास हैं, कस्टमर केयर पे कॉल कर लीजिए सीधा। वहां बोलिए कि हमारे को आपके पास जितने भी टेस्टिमोनीज है पीडीएफ बना के भेज दीजिए। हमारे पास जो जो भी होंगे पीडीएफ बना के हम भेज देंगे। उनको प्रिंट निकालिए, फाइल में लगाइए, अपने अपलाइन से पूछिए। यहां जब आते हैं तो क्या करते हैं आप? एक दूसरे से पूछिए, सर आपके पास क्या क्या रिजल्ट है, उनसे लीजिए। ये तो करना होता है इवेंट में। इवेंट के बाद क्या होना है? पोस्ट इवेंट एक्टिविटीज, यही तो है। सर आपके रिजल्ट दीजिए, अपने दे दो। सर मैं आपको 4 दे रहा हूं, आप मुझे कितने दोगे? सर आप मुझे 6 दोगे, चलो 4 ही है मेरे पास, 2 बाद में देता हूं। जितना ले रहे हो उतना 2 वापस। करोगे ऐसा ना? सो इसके लिए फोन करिए, इसके लिए मत फोन करिए, सर मेरा पिछली बार 35,000 का था, 32,000 रह गया। आपके भी तो 2,000 कम हुए ना। नेगेटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, है ना? सारे नेगेटिव एक जगह हो जाएंगे। सो जब भी तकलीफ हो ना, पॉजिटिव इंसान से बात करिए, जिसका चेक ज्यादा आया है, जिसका चेक पिछले महीने 7,000 था, इस महीने 15,000 आया, उसको फोन करिए, बजाय कि जिसका इस महीने 2,000 कम आया है। राइट? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान देना है। अब मेरा थोड़ा सा पीपीटी है, उसके ऊपर भी थोड़ा नजर डालने की कोशिश करते हैं।